एक ऐसा आदमी जो जिंदा रहने के लिए पिछले 60 सालों से एक मशीन में लेटा है, पर इसके बावजूद उसने एक किताब लिखकर रच डाला इतिहास। और भारत के इस बंदे ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो रात में ड्राइवर्स को सोने नहीं देगी, और कुछ ऐसे जहरीले पौधे जो इंसान को पल भर में खत्म कर देते हैं। पर इन पौधों का बकरी पर कोई असर क्यों नहीं होता? तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बुरे हालात के सामने हार न मानते हुए अपने सपनों के लिए संघर्ष किया, और वो जीते भी। ऐसे लोगों ने दुनिया में कई सारे मिसालें पेश की हैं। इन्हीं में से एक है द मैन इन आयरन लंग के नाम से मशहूर पॉप अलेक्जेंडर, जो पिछले 60 सालों से एक मशीन में बंद है। इस मशीन में एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए पॉल ने न सिर्फ अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक किताब भी लिख दी। अमेरिका में रहने वाले पॉल अलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई मोटिवेशनल किताब अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। पॉल खुद भी एक लेखक है और उन्हें पढ़ने का काफी शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पॉल अलेक्जेंडर पिछले 60 साल से एक टैंक नुमा मशीन में बंद है। यही मशीन उनकी जीने का एकमात्र सहारा है। पॉल पूरे समय इसी मशीन में लेटे ही रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पॉल को सन वर्ष 1952 से ही सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्हें सांस लेने के लिए आयरन लंग का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी मशीन में लेटे लेटे उन्होंने अपनी पढ़ाई और किताब दोनों पूरी की। नंबर 8। नागपुर के रहने वाले ड्राइवर एंड डेवलपर गौरव शावलाके ने एक ऐसा अलार्म डिवाइस विकसित किया है जिसकी मदद से ड्राइविंग के दौरान नींद आने की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। एंटी स्लिप अलार्म नाम के इस छोटे से डिवाइस को ड्राइविंग के दौरान कान के पीछे पहना जा सकता है। ड्राइविंग करने के दौरान जैसे ही ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील की ओर 30 डिग्री तक झुकता है, इस डिवाइस में वाइब्रेशन के साथ अलार्म बजने लगता है, जिससे ड्राइवर की नींद टूट जाती है और एक्सीडेंट की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7। बकरियां दुनिया के उन गिने चुने जानवरों में शामिल है जिनके ऊपर ओक और आईवी जैसे पौधों के जहर का कोई असर नहीं होता। ओक और आईवी के जहर काफी खतरनाक होते हैं। इंसानों को हॉस्पिटलाइज्ड करने के साथ ही ये जहर दूसरे जानवरों की जान भी ले सकता है, लेकिन बकरियां नेचुरली इन जहरीले पौधों के प्रति इम्यून होती है। बकरियां इन पौधों को खाती भी हैं, जिससे इनका विकास कम होता है और बाकी जानवर इससे सुरक्षित रहते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 6। साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका बर्थडे दूसरे लोगों के साथ मिलता है। सेम डे बर्थडे प्रोबेबिलिटी की जांच करने के लिए एक रिसर्च किया गया था, जिसके बाद ये पता चला कि अगर एक कमरे में 23 लोग होते हैं तो वहाँ 50-50 चांसेस होते हैं कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम डे हो। वहीं अगर एक कमरे में 75 लोग हो तो फिर 99.99% चांसेस होते हैं कि कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम डे ही होगा। वैसे आपका बर्थडे कब है? कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते हैं आपका बर्थडे कितने लोगों के साथ मिलता है। नंबर 5। दोस्तों, कुछ चीज ऐसी होती है जो लोगों की पहुंच के बाहर होती है, लेकिन बात जब इंडियंस की हो तो शायद इम्पॉसिबल शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मिलिए IIT रुड़की के छात्र रह चुके आदित्य निगम से, जिन्होंने भारत का पहला 3 खिलाड़ियों का चेस बोर्ड विकसित किया है। इसे ट्रेविजार्ड चेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक प्लेयर एक समय में 2 प्लेयर्स को चेकमेट कर सकता है। नंबर 4। कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? इस बात पर बहस चलती रहती है। मैं यहाँ इस पर कोई बहस नहीं करूंगा, बस आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूँ कि पिछले 15 सालों में कंप्यूटर के साथ होने वाले चेस टूर्नामेंट में कोई भी इंसान शतरंज के खेल में कंप्यूटर को हरा नहीं सकता। नंबर 3। सोलर एनर्जी से इस दुनिया को काफी सारी उम्मीदें हैं। इनफैक्ट हमारा फ्यूचर भी सोलर एनर्जी पर ही टिका हुआ है। सोलर एनर्जी की इस अहमियत को देखते हुए वैज्ञानिक पूरे जोर शोर से इसे ज्यादा से ज्यादा यूजफुल बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकालने का दावा किया है जिसकी मदद से सोलर एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में 18 सालों तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। 18 साल तो छोड़िए, अगर हम सर्दी और बरसात के लिए भी सोलर एनर्जी को स्टोर कर ले तो हमारे लिए यही काफी होगा। नंबर 2। दोस्तों, पुलिस का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, लेकिन क्या हो जब पूरी पुलिस ही क्रिमिनल्स से मिलकर बनी हो? अब इससे पहले कि आप सवाल करें कि पुलिस टीम में क्रिमिनल कैसे शामिल हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पहली पुलिस टीम तैयार हुई थी, उस टीम में शामिल सभी के सभी सदस्य क्रिमिनल्स थे। 12 सदस्यों के साथ ऑस्ट्रेलिया की पहली पुलिस टीम तैयार हुई थी। सभी क्रिमिनल्स में से जो 12 सबसे अच्छे बिहेवियर वाले क्रिमिनल्स थे, उन्हें पुलिस टीम के लिए सिलेक्ट किया गया। नंबर 1। दोस्तों, पांडा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडा के ग्रुप को क्या कहते हैं? वेल, पांडा के ग्रुप को एम्बेरसमेंट कहा जाता है। अब ये नाम उन्हें क्यों दिया गया मैं नहीं जानता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।